डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर आज हम सब पढ़ने वाले हैं। इसकी दो अप्रोचेस हैं, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। आज इस पीपीटी में हम कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू नो who is a consumer. A consumer is a person who buys goods and services for the satisfaction of his wants. His objective is to get maximum satisfaction with limited expenditure. तो एक कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो इनर सेटिस्फैक्शन या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदता है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है इन लिमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि लिमिटेड खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना एक कंज्यूमर का फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? तो एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को क्यों कंज्यूम करता है? तो चूँकि उसमें यूटिलिटी होती है, लेकिन वो यूटिलिटी क्या है? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कि वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है एक कमोडिटी में, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वांट्स टू गो टू चेन्नई। अगर एक व्यक्ति चेन्नई जाना चाहता है और वो ट्रेन को बोर्ड करता है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, तो इट मीन्स ट्रेन सर्विस हैज़ यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पर उसे रेलवे की सर्विसेज की उपयोगिता है। दूसरा, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू सेव मनी और बैंक उसके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, तो वी कैन से दैट बैंक सर्विस हैज़ यूटिलिटी। See in this picture, I am hungry, I want food. This apple can satisfy my want. Apple has the power to satisfy your want. Apple has a utility. तो जो wants को satisfy करने की जो पावर होती है किसी भी कमोडिटी में, यहाँ एप्पल, एक बच्चा भूखा है और वो एप्पल खाना चाहता है, तो एप्पल उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। Now, what is total utility? It's the sum total of utility derived by consuming all the units of a commodity. अगर commodity की जितनी भी units आपने consume की हैं, अगर उसकी utility का total कर लिया जाए तो that is called total utility. Suppose कीजिए कि एक एप्पल खाया, उससे 14 यूटिल्स मिले, सेकेंड एप्पल से 10 यूटिल्स मिले, थर्ड एप्पल खाने पर 5 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, एंड 4 एप्पल्स खाने से 1 यूटिलिटी मिली। तो अगर हम इन सब का टोटल कर लेते हैं, यानी कि 14 + 10 + 5 + 1 इज इक्वल्स टू 30। नाउ वी कैन से दैट टोटल यूटिलिटी इज हियर इज 30 यूटिल्स। नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? Then marginal utility, it is the addition to total utility when one more unit of a commodity is consumed. It is the utility derived from the last unit consumed. Marginal utility, जब हम एक एडिशनल यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन कहलाता है। इसको सबसे पहले जिन्होंने बताया वो H.H. गोसेन थे, और उन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन पड़ा, और दूसरा हम इसको नाम से जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज diminishing? What is meant by diminishing marginal utility? Other things remaining the same, as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit
goes on decreasing. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जब हम एक के बाद एक कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो जो हर अगली इकाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे कि पहले व्यक्ति कोई भी चीज़ खाता है, अगर सपोज कीजिए इस पिक्चर में हम देखें तो उसको डोनट्स खाने हैं और एक खाने के बाद वो और दूसरा खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता है, और तीसरे को वो कहेगा कि नहीं और नहीं चाहिए दो खाने के लिए डोनट्स। तो क्यों? क्योंकि जब पहली यूनिट उसने खाई तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी, उसको बहुत अच्छी लगी। अब एक खाने के बाद दूसरे में उसको लगा कि मे बी वो खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता है, यानी कि वो सेटिस्फाई हो गया है, उसका पेट भर गया है। और थर्ड के लिए अगर वो सेकंड खा भी लेता है तो तीसरी के लिए वो बिल्कुल ना कहने वाला है। इससे ये पता चलता है कि एक के बाद एक यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। इन दिस टेबल एप्पल, नंबर ऑफ यूनिट्स एप्पल की दी हुई हैं और मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है और टोटल यूटिलिटी दी हुई है। तो पहला एप्पल वो कंज्यूम करता है तो उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। जब वो दूसरा कंज्यूम करता है तो 8, तीसरे से 4 और चौथे से 0, यानी कि चौथी यूनिट पे वो खाना नहीं चाहेगा और पांचवी पर उसकी जो यूटिलिटी है उससे मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब है मे भी हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए ज़्यादा खाने से। तो मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम जोड़ते चले जाते हैं तो वी विल गेट टोटल यूटिलिटी, जैसा कि हमने टोटल यूटिलिटी के डेफिनेशन में पढ़ा था। और यहीं पर आप समझिए मार्जिनल यूटिलिटी तो एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली, यानी कि पहले से मिला 10 और दूसरे से मिला 8, तो एडिशनल यूनिट पर जो उसको यूटिलिटी मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। This can be explained with the help of a diagram. Here are two curves. OX axis units, OX axis पर यूनिट्स दिखाया गया है और OY एक्सिस पर यूटिलिटी दिखाई गई है। तो यहाँ पर एक टोटल यूटिलिटी कर्व है और एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है और टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग फॉल इन मार्जिनल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इंक्रीजिंग। अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एक के बाद एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती चली जाती है। और टोटल यूटिलिटी कर्व जो ऊपर बढ़ रहा है वो बढ़ते हुए ये दिखा रहा है कि इट इज़ इंक्रीजिंग बट इन डिमिनिशिंग रेट। Total utility remain constant when marginal utility is 0 and total utility falls when marginal utility is negative। यानी कि जब marginal utility कर्व B से C पड़ जाता है तो वो नेगेटिव है और वहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे गिरने लगा, यानी कि अब नीचे टोटल यूटिलिटी घटने लगी है। एजम्पशंस, इस लॉ की एजम्पशंस हैं और वो एजम्पशंस हैं अ कंज्यूमर इज रेशनल, एक कंज्यूमर को समझदार होना चाहिए, ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दूसरा, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जो भी वो कंज्यूम कर रहा है वो सेम क्वालिटी की होनी चाहिए और बिना गैप के उसको वो सारी यूनिट्स कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट है इट इज़ पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी कि उसको नंबर्स में मेजर किया जा सकता है यूटिलिटी को। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज, जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर के वो चेंज नहीं होंगे। और कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम इन साइजेबल क्वांटिटी, यानी कि एक प्रॉपर साइज होना चाहिए कमोडिटी का। ऐसा नहीं कि कोई यूनिट बहुत छोटी है और कोई यूनिट बहुत बड़ी हो। तो जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, लगातार कंज्यूम किया जाना चाहिए, उसमें टाइम गैप नहीं होना चाहिए और इट कैन बी मेजर इन नंबर्स। ये कार्डिनल अप्रोच है और ये कार्डिनल अप्रोच प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है। और लेकिन कुछ इस लॉ की क्रिटिसिज्म भी है
और लॉ का क्रिटिसिज्म ये है कि यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कि यूटिलिटी एक महसूस करने वाला एक एक्सपीरियंस है, इसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते कि मुझे 1 यूनिट खाने के बाद 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। इसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर में चेंज, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के चेंज हो सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में बी डिफरेंट, और जो क्वालिटी होती है कमोडिटी की वो डिफरेंट यूनिट्स की अलग अलग हो सकती है। ये कुछ क्रिटिसिज्म है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आता है? तो वो ये एक रेस्ट की पोजीशन होती है जहाँ पर कोई फर्दर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम एक रेस्ट पोजीशन है जिसमें कोई चेंज फर्दर चेंज ना हो। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स दैट क्वांटिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ होता है जहाँ वो उतनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहता है अपनी गिवन इनकम से जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता हो। तो in this picture, a consumer is telling that I am fully satisfied. He neither wants to increase nor decrease the consumption of sandwich. He is at equilibrium. यानी कि जब एक व्यक्ति कहता है आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, इट मीन्स अब वो कंजम्पशन को न बढ़ाना चाहेगा ना घटाना चाहेगा, और वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है। There are two kinds of approaches. First one is cardinal utility analysis and second one is ordinal utility analysis. And cardinal utility analysis ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, और उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। आप यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, और इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये क्वांटिटेटिव है, यानी कि इसे नंबर्स में डिफाइन किया जा सकता है। और इसी के अंतर्गत एक और लॉ आता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्शलियन एनालिसिस है ये, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एक्चुअली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का सेकंड लॉ कहलाता है, और मार्शल ने उन लॉ को जैसा गोसेन ने बनाया वैसा का वैसा अपनी थ्योरी में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यूटिलिटी, उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, और उनका कहना है ये केवल एक प्रेफरेंस दिया जा सकता है इसमें, और इसमें केवल कंपेयर किया जा सकता है और रैंक दी जा सकती है, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि आपके सिलेबस में वन कमोडिटी केस भी है और 2 कमोडिटी केस भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच में जो मार्शल के द्वारा दिया गया है, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, इसमें 2 कंडीशंस हैं, जहाँ ये फुलफिल होंगी वहाँ पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहली कंडीशन है, in the case of single commodity, consumer is in equilibrium when the marginal utility of a commodity is equal to its price. एक कमोडिटी के केस में कंज्यूमर वहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर उस कमोडिटी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके प्राइस के बराबर है। हियर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आप जानते हैं एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पर है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत। अब इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, सपोज कीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, तो क्या करेगा एक कंज्यूमर एक्स को, क्योंकि पैसे से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मिल रही है तो वो और यूनिट्स खरीदेगा, और यूनिट्स को वो तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि प्राइस ऑफ एक्स के बराबर नहीं हो जाए। और जब वो एक्स कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जाएगी और फिर वो प्राइस के बराबर हो जाएगी। सेकंड पोजीशन में
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अगर प्राइस ऑफ एक्स से कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को कम करेगा, और जब वो कंजम्पशन गिरेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एक ही कमोडिटी की एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। लेकिन जब हम इस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी एक्स जब कम है प्राइस ऑफ एक्स से, तो ऐसे में हमें एक्स के कंजम्पशन को कम कर देंगे और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो प्राइस के बराबर हो जाएगी। See here is the schedule. पहली यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 15 और प्राइस 5, प्राइस रिमेन सेम, क्योंकि जो भी आप यूनिट खरीदेंगे उसका प्राइस सेम रहने वाला है। तो इन फर्स्ट कंडीशन आप यू आर वॉचिंग कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, तो वो और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, फिर वो सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करेगा। हियर ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, एंड व्हेन ही इज कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट, हियर you are watching 9 marginal utility and that is greater than 5, and at the 4 unit here is the marginal utility of apple is equals to price of apple, तो यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो फोर्थ यूनिट उसकी इक्विलिब्रियम की यूनिट है जिसको कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। This can be shown with the help of a diagram. Here is a curve, marginal utility of x curve, x commodity से मिलने वाली marginal utility, और px जो का p और px कर्व जो है वो प्राइस का कर्व है, एंड प्राइस रिमेन सेम, और e वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्टिंग प्राइस ऑफ एक्स, और जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होता है, और यहीं पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। नाउ द सेकेंड कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। जैसा कि आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली जब आप एक कमोडिटी एक के बाद एक कंज्यूम करते चले जाते हैं तो मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये इसकी सेकेंड कंडीशन है कि जब आप एक के बाद एक कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो। इन केस ऑफ टू कमोडिटी, consumers equilibrium in two commodities is explained by the law of equimarginal utility, and this law was put forward by H.H. Gossain, and यही सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन गोसेन का कहलाता है। तो ये कुछ नाम है, सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन गोसेन का सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये सेम नाम है। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की ये कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी टू इट्स प्राइस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अदर कमोडिटी टू इट्स प्राइस, यानी कि एक कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशो है वो दूसरी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशो के बराबर होगा, वहाँ पर वो एक इक्विलिब्रियम में होगा। ही गेट सेम यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी सेम रहेगी, या उसकी यूटिलिटी भी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, MUY क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y, PX क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, एंड PY है प्राइस ऑफ Y। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। सपोज करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। तो इस कंडीशन में द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ Y। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस कमोडिटी को वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, और उसकी यूटिलिटी कम होकर वो बराबर हो जाएगी सेकेंड कमोडिटी की यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y विल
increase. This will go on until becomes equal to each other. Second condition, suppose marginal utility of x upon price of x is less than marginal utility of y upon price of y. तो ऐसे में क्या होगा, द कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x, वो x के कंजम्पशन को घटा देगा और y के कंजम्पशन को बढ़ा देगा, और जब वो y के कंजम्पशन को बढ़ाएगा और x को कम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x राइज करेगी और y की फॉल करेगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे। ये सेकेंड कंडीशन है इस लॉ की, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। इसमें भी ये माना गया है कि जब हम एक कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी, और वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण ही, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण ही होगी। न्यूमेरिकल, see in this numerical, a consumer consumes only two goods x and y if marginal utility of x and y are 4 and 5 respectively, and price of x is rupees 5 per unit and that of y is rupees 4 per unit, is the consumer in equilibrium? What will be the further reaction of the consumer? तो इसको हम देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन है। तो एक कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, और इसमें दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, marginal utility of y is equal to 5, price of x is 5 and price of y is 4. तो substituting the value, हाँ, अगर हम इसको substitute करते हैं वैल्यू को तो ये आ जाता है 4/5 और 5/4, ठीक है। द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्यों? ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ y and reduce the consumption of x. तो वो क्या करेगा, y के कंजम्पशन को बढ़ाएगा और x के कंजम्पशन को घटाएगा। Now, a consumer consumes only two goods x and y if marginal utility of each is 2 and price of x is rupees 1 per unit and that of y is rupees 4 per unit. Is the consumer in equilibrium? What will be the further reaction of the consumer? तो आप यहाँ देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी भी दी हुई है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी दी हुई है और प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y दिया हुआ है। इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक कंज्यूमर इसी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। तो वो क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ y, और फिर इस तरह से वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा।